हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो टर्न है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का। ठीक है, एन टर्म ऑफ द एपी हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या डिनोट करते हैं पहले एस एन से, और फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूला सिर्फ एक यही लगेगा। एक छोटा सा ट्विस्ट और बता देता हूं, इसी फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्मूले में मोल्ड कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी का गिवन होना जरूरी है। देखो जरा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू लिखा है। अब इस 2a को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है इसे a प्लस एन माइनस 1d। और अगर ध्यान से देखो तो ये डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला दिख रहा होगा। किसका फॉर्मूला है, देखो a प्लस एन माइनस 1d। ये तो an का ही फॉर्मूला है जिसको आप n टर्म बोलते हो। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, a प्लस an। और बुक्स में क्या कर रखा है, इस an को l वर्ड से दिखा रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो फॉर्मूला एक n बाई टू a प्लस n। लेकिन इस Sn के फॉर्मूले को आप तभी यूज कर पाओगे जब आपको लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन होगी। ये फॉर्मूला तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए लास्ट टर्म का होना जरूरी है। बस ये दो ही फॉर्मुलेज हैं जो आपको पूरे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी में यूज करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सम निकालना है 8 3 माइनस 2 डॉट 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 2 अप टू 22 टर्म्स। तो चलिए, फॉर्मूला तो यही है अपने पास। अब इस फॉर्मूले में आपको एसएन ही निकालना है, तो पक्की बात ये सारे वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सीरीज आपको गिवन है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना हुआ 8। कॉमन डिफरेंस देखो, बाद में से पहले वाली माइनस करो, तो 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 अप टू 22 टर्म्स। मतलब एन भी आपको आ गया 22। तो क्या क्या चाहिए था, एन चाहिए था, ए चाहिए था, डी चाहिए था। एन आ गया, ए आ गया, डी आ गया, सारी वैल्यूज मौजूद है। चलिए फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो एस एन, एन क्या है आपका 22, तो एस 22 निकाल रहे हैं। लगाओ फॉर्मूला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ध्यान रखना ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है इसके अंदर। बस ये ध्यान रखना है, लास्ट टर्म गिवन हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो ऊपर वाला लगा देना। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो ना निकले। बहुत आसान टॉपिक है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो S22 कितना आया, n बाई टू, तो 22 अपॉन 2 2a, तो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, तो 22 माइनस 1 इज 21। और d कितना, d है माइनस का 5। अगला स्टेप देखिए कितना आ गया, 11 आ गया, ये आ गया 16 प्लस माइनस माइनस, तो 5 1 5 और 5 2 10। अगला स्टेप देखिए, तो 11 इंटू, पक्की बात माइनस में आएगा, 105 बड़ा है। 15 में से 6 गया 9, और 9 में से 1 गया 8, और वो भी माइनस का। टोटल आपके पास आया माइनस का 979। तो क्या आया सम 22 टर्म्स का, तो वो आ गया माइनस का 979। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, भी सम ही निकालना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस में निकाल लूंगा। लेकिन एक दिक्कत है, सम तो निकालना है, लेकिन कितने टर्म्स का, ये तो क्वेश्चन में ही नहीं गिवन। मतलब सम भी निकालना है आपको। अब दो चीज निकालने के लिए आ गई इसमें, सम भी निकालने के लिए रह गई, सारी टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें n निकलेगा और फिर Sn निकलेगा। अब n कैसे निकालूं, देखो मुझे an गिवन है, तो ध्यान से समझते हैं। an आपको गिवन है 84, a कितना है देखो, a है 7, और d कितना है, d के लिए पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सही कर लो। तो 10 टू 20 प्लस 1 21 अपॉन 2, तो सही से लिख लेते हैं इसे। तो चलिए 21 अपॉन 2 आ गया हमारे पास है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो 21 अपॉन 2 में से 7 माइनस कर देते हैं। देखिए कितना आएगा, 2 आ गया एलसीएम, तो 21 माइनस का 40, ये आ गया आपके पास 7 बाई 2। तो डी भी आ गया आपके पास 7 बाई 2। तो देखो an आपके पास है, a आपके पास है, d आपके पास है, तो पहले n निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। an का वैल्यू 84 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, d कितना हो गया 7 अपॉन 2। चलिए 7 माइनस कर लेते हैं। चलिए 7 माइनस कीजिए, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू एन माइनस 1। आप चाहो तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कैलकुलेशन का पार्ट है, आप जैसा हो वैसा सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, ये कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 77। अब जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला गया, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 22 आ गया। तो ये आया 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को उधर लाइए, तो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि हमें इस सीरीज में कितने नंबर्स का सम निकालना है। हमें 23 टर्म्स का सम निकालना है। अब फॉर्मूला डाल लेते हैं, ये डालो या ये डालो, चॉइस है आपकी। ठीक है, देखो जरा, मैं डायरेक्टली वाला डाल रहा हूँ। तो एस एन, एन कितना है 23, तो एस 23 इक्वल टू एन बाई 2, तो 23 बाई 2, ए प्लस एल, ए है 7, एल है 84, तो 7 प्लस 84 कितना आ गया 23 बाई 2,
और 87 प्लस 7 आ गया आपका 91। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 2093 अपॉन 2। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो, आ गया आपका सम। कुछ नहीं करना था क्योंकि आपको सम निकालना था, लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं दिया था। तो पहले आपने इस an को यूज करते हुए पहले n निकाला और फिर बाद में sn निकाला। बाद वाला sn आप किसी में से भी एक फॉर्मूले से निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पे, पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज 1050, मतलब पहली 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं S14 कितना 1050। कह रहा है एंड द फर्स्ट टर्म इज 10। अगर फर्स्ट टर्म को मैं a से दिखा रहा हूं और कॉमन डिफरेंस को d से, ध्यान रखना। तो फर्स्ट टर्म आपको दिया है 10। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म। ध्यान रखना, सम ऑफ 20 टर्म नहीं मांग रहा आपसे, 20th टर्म मांग रहा है, मतलब आपसे मांग रहा है वो a20। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है, क्या मांग रहा है उस पर ध्यान रखना। वो मांग रहा है फाइंड द 20th टर्म, और गलती से मत निकाल देना फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। S20 नहीं चाहिए, A20 चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा n/2 2a plus n minus 1d। देखिए सारी वैल्यूज क्या क्या है, a अपने पास 10 है, n अपने पास 14 है, d अपने को पता नहीं, और Sn है 1050। तो लगाओ n/2 2a, a is 10 plus n minus 1, फॉर्मूला ये है ना, n कितना 14, तो 14 minus 1 13 into d is equal to कितना दिया हुआ है 1050। अगला स्टेप देखिए, ये आ गया 7 और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो हो गया 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050/7। कैंसिल आउट होगा 0, 7 में 7 7 5 35 और 0, ठीक है 150 आ गया। 20 उधर लेके जाओ तो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 130, और ये किसके बराबर है 13d के। 13 नीचे जाएगा तो d कितना आ जाएगा, d आपके पास करके आ जाएगा 10। तो सोचिए d आपके पास आ गया, a आपके पास है 10, और कितना, और कौन सी टर्म निकालिए 20th टर्म, n कितना हो गया 20। लगा दो n का फॉर्मूला, तो क्या होता है a प्लस 20 माइनस 1 19d। तो a कितना 10 प्लस 19d, d भी आपका 10 है, तो 10 प्लस 190 दैट इज इक्वल टू 200। इसका मतलब क्या हुआ, जो 20th टर्म हुआ इस सीरीज का वो है 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा हूं, मैं ही पढ़ता हूं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -5, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है, ठीक है। लेट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो हमें a कितना दे दिया -5। अगला देखिए, एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म का मतलब ये नहीं होता, ध्यान रखना, ये हो गया 45। इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 120, मतलब Sn दिया है कि सम ऑफ द टर्म 120, कितनी सम्स है ये नहीं पता है, लेकिन सम ऑफ द टर्म्स दिया हुआ है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, तो वो n ही आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, और d फाइंड आउट करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं। सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। चलिए वैल्यू चाहते हैं सारी, तो 45 इज इक्वल टू a कितना -5 प्लस n माइनस 1d। अब इस -5 को उधर ले आइए, तो 45 प्लस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1d, तो कितना हो गया n माइनस 1d इज इक्वल टू 50। और इस रिलेशन को यहीं छोड़ दीजिए, इसका यूज करेंगे अभी। देखो Sn का लगाइए रिलेशन, तो Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो चलिए ये दिया हुआ है आपको 120 इज इक्वल टू n/2 2a, a इज -5 प्लस n माइनस 1d, और देखना n माइनस 1d की डायरेक्ट वैल्यू 50 डाल दीजिए। ये फायदा हुआ आपको इसको निकालने का, ठीक है। ये 2 इधर आ गया, तो 120 इंटू 2 इज 240 इज इक्वल टू n, ये हो गया -10 और प्लस का 50, ये कितना बचा 40, जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 240/40 इज इक्वल टू n, 0 0 गया और 4 6 24। तो देखना रहा आंसर कितना आ गया n का, n आ गया आपके पास 6। अब 6 को यहाँ पुट कर दो n की जगह, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, तो 5 इंटू डी इज इक्वल टू 50, तो डी कितना आ गया 50/5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 10, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 6। हो गया क्वेश्चन। हल्का सा प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चनों का, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। देखो सीरीज तो आपको सीधी दी हुई है, आपको पीछे से लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है। आसान ट्रिक है, देखो ध्यान से, क्योंकि आपको उधर से निकालने हैं 10 टर्म्स, तो इस फर्स्ट टर्म का तो आपको कोई फायदा है नहीं, लेकिन देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2 आपके पास। लेकिन 2 का फायदा तब है जब आप इधर से निकाल रहे हो, निकाला आप उधर से रहे हो,
तो अगर मैं उधर से टर्म लिखता जाऊं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 126, क्यों देखो 126, फिर अगली टर्म, फिर अगली टर्म, उस हिसाब से फर्स्ट टर्म कितना हुआ 126, और कॉमन डिफरेंस हमेशा ध्यान रखो, अगर इधर से चलते समय कॉमन डिफरेंस 2 है तो उधर से चलते समय कॉमन डिफरेंस हमेशा -2 होगा। अगर मान लो यहां से -2 होता तो वहां से +2 हो जाता। फर्स्ट टर्म आपको मिल गई, डी आपको पता चल गया, एन आपको दिया ही है कि भाई 10 टर्म्स का ही निकालना है, निकाल लीजिए एसएन। अब एसएन का फॉर्मूला ऊपर वाला n/2 2a प्लस n-1 तो 10-1 9, और d कितना -2। बस यार छोटा सा ट्विस्ट डी के लिए था कि इधर से अगर वो 2 है तो उधर से निकालते समय वो -2 होगा। ठीक है, कितना आ गया 5, यह आ गया 2 6 12, कैरी हो गया 1, 2 4 5 और 2 1 2 -18, आ गया आपके पास 5 × 234। अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 20, 2 कैरी 5 के 15 और 17, 1 कैरी 5 × 1 11, तो जो सम आया लास्ट 10 टर्म्स का वो आया 1170। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब टोटल 11 टर्म्स का सम निकालना है। फिर एक कंडीशन है whose middlemost term is 30, whose middlemost term is 30, मतलब अगर middlemost term का सम 30 है तो 11 टर्म्स का सम क्या होगा 11। ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि मिडलमोस्ट टर्म के लिए आपको ये चेक करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, क्योंकि आपको टर्म्स कितनी दी है 11, तो ये कंफर्म हो गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड हो गई। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडल मोस्ट टर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है n+1/2 टर्म, जो आपकी मिडल मोस्ट टर्म है वो होगी क्या 30, क्वेश्चन में गिवन है, जी हाँ 30 गिवन है। तो ये n में डालो 11, तो 11 + 1 12/2, तो ये पक्का हो गया कि जो सीरीज की छठी टर्म है वही आपकी मिडल मोस्ट टर्म है, और वो है कितनी 30। तो सीरीज की 6 टर्म कौन सी होगी, मतलब a6, तो a6 का फॉर्मूला क्या होगा a + 6 - 1d, ये लीजिए आपके पास आ गया। फिर समझ लो, अगर ये टोटल नंबर टर्म्स ऑड है तो आपके पास मिडल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, मतलब 11 + 1 12, 12/2, तो 6th टर्म जो कि 30 दी हुई है, अब वो 6 टर्म मतलब a6 कितने हो गए a6 a + 5d, तो एक रिलेशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको सम निकालना है पहली 11 टर्म्स का। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, तो 11/2 2a प्लस 11 - 1 मतलब 10d, जरा देखना 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, और उससे आपका फायदा भी होने वाला है क्या a + 5d बचा, और a + 5d की तो डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता है 30, तो इस तरह से ट्विस्ट यूज होगा, तो 11 × 30 कितना आ गया सम आपके पास 330। छोटा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था जहां मिडल मोस्ट वर्ड लगाकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बस मिडल मोस्ट टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स पहचानने, ऑड और इवन के लिए अलग अलग तरीके, ऑड के लिए ये तरीका है जिसमें आपको 6 टर्म पता चल गया, 6 टर्म को a + 5d लिख सकते हैं, डायरेक्टली यूज हो गया, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी की सीरीज दी है 9 17 25 ... फिर कह रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब आपको सम दिया हुआ है 636, हाउ मेनी टर्म्स n निकालना है कि इस सीरीज की कितनी सारी टर्म्स का सम 636 होगा। तो चलिए आसान सा ही क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट टर्म a लिख दीजिएगा, फर्स्ट टर्म इज नोटेड बाय a, कॉमन डिफरेंस नोटेड बाय d, a हो गया 9 और d कितना हो गया अपना, बाद में से पहले वाली माइनस करो, तो 17 - 9 8, आपको n निकालना है, ठीक है, और Sn गिवन है, तो लगाओ Sn का फॉर्मूला, ये रहा आपका Sn का फॉर्मूला, क्या है n/2 2a प्लस n-1, भाई वो तो पता ही नहीं है, तो n-1, और d कितना 8, और ये सम आपको है कितना गिवन 636 गिवन है, बस इस अननोन वेरिएबल n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो n 18 प्लस 8n - 8 = 636 × 2, कितना हो गया 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, और 2 6 12, ठीक। अगला स्टेप देखिए, ये कितना हो गया n 18 - 8 is 10 plus 8n is equal to 1272, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 10n प्लस 8n², इधर ले आइए, माइनस का 1272 = 0, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या 8n² प्लस 10n
-1272 इज इक्वल टू 0। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाने से पहले क्या करें, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ये हो गया 4n², फिर हो गया प्लस का 5n, माइनस का 2 6 12, 2 3 6 और 2 6 12। चलिए लगाते हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इक्वेशन क्या होती है, an² प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना कि जनरल इक्वेशन में उसी वेरिएबल का यूज करना है जो आपकी मेन इक्वेशन में हो, वरना n की जगह x आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। अगर आपको लगता है कि आप इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो तो स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। चलो पहले एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयरिंग करके। तो a कितना हो गया, a हो गया आपके पास 4, b हो गया आपके पास 5 और c हो गया माइनस का 636। चलिए आप पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो n इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, ब्रैकेट में लगा देना क्योंकि माइनस लगा हुआ है, अपॉन 2a 2 इंटू 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, तो 25 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 16 इंटू 636 और अपॉन 8। अब सॉल्व करो तो ये आ गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस, और ये आएगा 10176 होल अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जोड़ो 6 और 5 11, एक आ गया बैलेंस में, 7 और 2 9 और 1 10, फिर एक आ गया बैलेंस में, तो 201 अपॉन में 8। अब ये 10201 किसका स्क्वायर रूट है, ये 101 का स्क्वायर रूट है। आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, होल अपॉन 8। अब क्या करेंगे, केस 1 केस 2 करिए, एक बार प्लस के लिए सॉल्व कीजिए, एक बार माइनस के लिए। अगर n का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो उसे निगलेक्ट कर देना, पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए केस 1 सॉल्व करते हैं। n कितना आ गया, माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8, और केस 2 सॉल्व करते हैं। n आ गया माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8। अब पक्की बात ये तो नेगेटिव ही आएगा, ये तो हो गया निगलेक्टेड, यही फाइनल आंसर होगा अपना। तो 101 में से 5 गया, कितना बचा आपके पास, ये आपके पास बचा 96 और अपॉन 8, कैंसिल कर लो, 8 1 8 8 12 16। तो ये लीजिए n का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब जो भी सीरीज होगी उसका जो सम 636 दिया हुआ है उसको टोटल में टर्म्स कितनी होंगी, 12 टर्म्स होंगी। तो आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। सम वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन और सॉल्व करके देंगे। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।